मन ही सर्वोपरि है। मन सभी धर्मों का प्रधान है। पाप और पुण्य सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कर्म करता है तो उसका फल सुख ही होता है। सुख उस व्यक्ति का पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में अदिन्नपुब्बक नामक एक महाकंजूस ब्राह्मण के संदर्भ में कही थी। मटकुंडली ब्राह्मण अदिन्नपुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कंजूस था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी ना देनी पड़े। एक बार जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। पुत्र की तबीयत बद से बदतर होती चली गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी वैद्य को बुलाने की बजाय अदिन्नपुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग अंदर आकर उसकी धन दौलत न देख सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण कर पाया कि मटकुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया है। अतः उनके चरण मटकुंडली के आवास की ओर चल पड़े। जब तथागत घर घर भिक्षाटन करते हुए अदिन्नपुब्बक के घर के सामने पहुँचे तो मटकुंडली तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी काया खाट पर थी पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया और मटकुंडली ने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जन्म देवलोक में हुआ। दिव्य लोक से मटकुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर दुखी होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को देवलोक में अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। अदिन्नपुब्बक ने ऐसा ही किया। भोजन के उपरांत अदिन्नपुब्बक के परिवारजनों ने बुद्ध से प्रश्न किया, हे गौतम, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, बिना उपवास किए, बिना कर्मकांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से देवलोक में जन्म ले सकता है? उसके प्रश्न के उत्तर में उक्त गाथा को सुनाते हुए तथागत ने कहा कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन ही प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसकी अपनी परछाई। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती है। विचारों के अनुसार ही कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी, लेकिन जैसे किसी शत्रु ने द्वेषवश घाव या चोट दी है, क्या वैसे ही डॉक्टर ने भी किया है? नहीं ना। बाहरी रूप से कर्म समान दिखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यंत अंतर है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा। अतः मन को नियंत्रित कर अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिए। इसमें शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती।
बुद्ध के विचारों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। मंगल हो।